किसान को रास्ते में एक चमकता हुआ अंडा मिलता है। किसान खुश हो जाता है। किसान अंडे को घर ले आता है। अगले दिन अंडे से एक सुनहरा कबूतर निकलता है। अब कबूतर बड़ा हो जाता है और रोज एक सोने का अंडा देने लगती है। किसान उन अंडों को बाजार में बेचकर बहुत अमीर हो जाता है। लेकिन एक दिन एक बड़ा सांप किसान के घर में घुस जाता है और कबूतर के सारे अंडे खा जाता है। किसान सांप को गुस्से में मार डालता है और कबूतर रोने लगता है। किसान और एक बंदर डिजर्ट में एक गड्ढा खोदते हैं और किसान दूर दूर से पानी भरकर लाता है तो ये बंदर भी खूब मेहनत करता है। फिर दोनों मिलकर गड्ढे को पानी से भर देते हैं और फिर मज़े से नहाते हैं। लेकिन एक दिन एक बड़ा भैंस गड्ढे का सारा पानी पी जाता है। ये देखकर किसान और बंदर रोने लगते हैं। फिर ये बड़ा कबूतर रेल की पुरानी पटरी पर एक सेब का पेड़ लगाता है और रोज उसे पानी देता है। पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और पेड़ पर सेब लगने लगते हैं। लेकिन एक दिन उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद वही पेड़ फिर से उगने लगता है और फल आ जाते हैं। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है। एक बड़ा कबूतर पटरी पर पपीते का पेड़ लगाता है और फिर उसे हर रोज पानी डालता है। पेड़ बड़ा हो जाता है। बहुत सारे पपीते लगाते हैं। कबूतर पपीता खाता है। एक दिन कबूतर पपीता बेचने जंगल जाता है। तभी एक भयानक सांप आता है और पेड़ से लिपट जाता है और पेड़ को नीचे पटक देता है। जब कबूतर वापस आता है तो टूटे पेड़ को देखकर उदास हो जाता है। तभी पुलिस आकर सांप को पकड़ लेती है। कबूतर देखता है कि टूटे हुए पेड़ से एक नया पौधा उग आया है। लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर एक किसान के पास एक बड़ी मुर्गी थी। उसी किसान के पास एक कबूतर भी था। एक दिन किसान मुर्गी के अंडे बेचने बाजार जा रहा था। रास्ते में किसान को चक्कर आ जाता है और किसान नीचे गिर जाता है। कबूतर और मुर्गी किसान को ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में कबूतर के पांव में लोहे की कील चुभ जाती है। मुर्गी बेचारी अंडों से भरी टोकरी उठाती है और बाजार जाती है। मुर्गी अंडे बेचकर बहुत सारे पैसे ले आती है। वापस आकर किसान और कबूतर का इलाज कराती है। फिर मुर्गी बहुत रोती। एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गी थी और मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी। और ऐसे ही एक किसान के पास बहुत सारे कबूतर थे। कबूतर भी बहुत सारे अंडे देती थी। लेकिन उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देती थी। किसान उसे मारकर भगा देता है। फिर कबूतर मुर्गी के पास जाता है और रोकर सारी बात बताता है। और अब मुर्गी कबूतर को अपने घर ले जाती है और कबूतर अब मुर्गी के साथ रहता है। किसान और कबूतर मिलकर रेगिस्तान में खूब मेहनत करके एक घर बनाते हैं। ये कबूतर खूब मेहनत करता है और दूर दूर से पानी लेकर आता है। तो इधर किसान भी बहुत मेहनत करता है। धीरे धीरे घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर एक दिन किसान घर में आराम करने लगता है कि अचानक आसमान से बिजली गिरती है और घर में आग लग जाती है जिससे किसान मर जाते हैं और कबूतर रोने लगता है। एक गांव में बहुत सारे मुर्गी थे लेकिन एक किसान हर दिन एक मुर्गी का चिकन बेचता था। मुर्गियों डर डर के जीती थी। हर मुर्गी जानती थी कि एक दिन उसका भी टाइम आएगा। एक दिन एक मुर्गी एक अंडा देती है। फिर उसमें से चूजा निकलता है। मुर्गी को डर था कि एक दिन उसके बच्चे को भी मार देगा। इसलिए रात के अंधेरे में मुर्गी चूजे को जंगल छोड़ आती है। चूजा चलते हुए सुबह एक कबूतर के पास पहुंच जाता है और कबूतर चूजा को अपने घोंसले में रख लेती हैं। मुर्गी अपने बच्चे की याद करके रो रही होती है। फिर किसान को खेत में खुदाई के समय एक सोने का मटका मिलता है। वह उसे जल्दी जल्दी घर ले आता है। फिर कबूतर के साथ मिलकर घड़े में कुछ पैसे डालता है। देखते ही देखते घड़ा पैसे से भर जाता है और किसान हैरान रह जाता है। अब एक दिन जब किसान खेत पर गया होता है कि एक सांप चुपके से घड़े में घुस जाता है। जब किसान आकर देखता है तो घड़े से हजारों सांप निकल रहे होते हैं। किसान और कबूतर डरकर भागने लगते हैं। सांप पूरे गांव में फैल जाते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं। किसान सांपों को देखकर सब समझ जाता है। फिर किसान और कबूतर मटका लेकर खेतों की ओर भागते हैं और मटका को उसी जगह दफन कर देते हैं। फिर सब ठीक हो जाता है लेकिन किसान रोने लगता है। किसान को अपने खेत में एक सोने का मटका मिलता है। वह उसे कंधों पर उठाकर घर ले आता है और फिर किसान और कबूतर सोने के घड़े में अंडों को डालते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अंडे सोने के बन जाते हैं। किसान हैरान रह जाता है। किसान खुशी से पागल हो जाता है और सारे अंडे और घड़े को अपने पास रखकर सो जाता है। रात के अंधेरे में एक चूहा धीरे से मटके में घुस जाता है। जब किसान सुबह देखता है कि मटके से हजारों चूहे झोपड़ी में भरे पड़े हैं। किसान और कबूतर भागते हैं और एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर किसान तुरंत पेड़ के कूद कर जाता है और मटका को उठाकर खेतों की ओर भागता है और मटके को जमीन में दफना देता है। फिर घर आकर रोने लगता है। ये कबूतर का बच्चा ट्रेन की पटरी पर एक नाशपाती का पेड़ लगता है और फिर उसे हर दिन बहुत सारा पानी भी देता है। अब कबूतर का बच्चा और पेड़ बड़े हो जाते हैं। पेड़ में फल लगाते हैं। अब कबूतर हर जोर फलों को खाता और पेड़ के साथ रहने लगा। अचानक एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ गई और कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है
और पेड़ को अपने साथ ले जाती है। लेकिन अगले दिन टूटे हुए पेड़ से एक नया पौधा निकलता है और फल लगाते हैं। लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर एक कबूतर ने अंगूर के पेड़ पर एक घोंसला बनाया था। उसके घोंसले में उसके 3 बच्चे थे। वह उन्हें बहुत प्यार करता था। एक दिन एक तोता आता है और उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहने लगता है। उसके पास 2 अंडे थे। कबूतर एक दिन दाना लेने के लिए जाता है। तभी अचानक बहुत तेज बारिश होती है और तेज हवा चलने लगती है। तोता तुरंत कबूतर के बच्चे के पास आया और उसके बच्चों को अपने पंखों में छिपा लेता है। लेकिन तेज हवा से कबूतर का घोंसला और अंडे जमीन पर गिरकर फूट जाते हैं। जब कबूतर वापस आता है तो तोता सारी बात बताता है। कबूतर को तोता के लिए बहुत बुरा लगता है और रोने लगता है। किसान आम के पेड़ से आम तोड़ता है, फिर घर ले आता है। किसान घर पानी पीने के लिए मटके में देखता है तो मटका खाली होता है। फिर किसान पानी भरने लिए मटका लेकर चल देता है। तभी किसान रास्ते में कुछ कबूतरों को देखता है जो भूख और प्यास से मर रहे होते हैं। किसान कबूतरों को बचाने की सोच लेता है और बाजार से एक पानी का पंप लेकर आता है और जमीन में लगा देता है। फिर पंप से बहुत सारा पानी निकलने लगता है और सारे कबूतर पानी पीते हैं। फिर किसान कबूतरों को आम खाने को देता है। कबूतर मजे से आम खाते हैं, लेकिन किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।